हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग पोलर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबसे पहले समझिए। हमारे पास मान लीजिए सपोज कोई ओरिजिन है और हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे पी है। ये कोऑर्डिनेट क्या है? पी है। और पी पे हमने क्या बोला कि ये एंगल इसके साथ एक्स के साथ थीटा बनाता है। तो इस जगह का एक्स वाला कोऑर्डिनेट को हमने आर कॉमा थीटा ले लिया। और आर क्या होगा हमारे पास? ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं आर कॉस थीटा, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं आर साइन थीटा। तो अब किसी इक्वेशन को आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती है सबसे पहले हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हमसे पूछे जाता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है पोलर कोऑर्डिनेट में, तो आप देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल पहचानना सीख लीजिए कि पोलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पोलर कोऑर्डिनेट में होती है आर इक्वल टू, ये होती है हमारे पास 2a कॉस, हमारे पास क्या होता है थीटा माइनस थीटा वन। अब आप कहेंगे ये थीटा वन क्या है? जैसे मान लीजिए हमारा कोई सेंटर है, हमारा सर्कल है, उसका सेंटर है सी। तो इस सी जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है वो r1 कॉमा थीटा वन पोजिशन पे है। और इसके चारों तरफ ये r वाला कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे बदल रहा है, ठीक है। इस r कोऑर्डिनेट को रेंडमली हमने क्या ले लिया है? r कॉमा थीटा। तब ये जो इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बनी है। क्या बनी? ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बनी है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल किसके पॉइंट के रिस्पेक्ट में? अगर कोई कोऑर्डिनेट हमारे पास सी है, सी कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? r1 कॉमा थीटा वन। ये किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और ये जो वेरिएबल पॉइंट है ये वाला, कोई भी वेरिएबल पॉइंट, वो r कॉमा थीटा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? r इक्वल टू 2a, यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास? कॉस थीटा माइनस का थीटा वन, ठीक। अब यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे a क्या है? a इज़ द रेडियस। a क्या है? a इज़ रेडियस। रेडियस है हमारे पास a, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब बात आती है कि अगर मान लीजिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम बात करें यहाँ करके, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सिंपल सा हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा? 2a कॉस थीटा। 2a कॉस थीटा, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग। अब बात करते हैं किसी जनरल कोनिक की इक्वेशन। कोई भी कोनिक होगा, कोनिक में हमारे पास क्या होते हैं? एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। इसकी इक्वेशन की बात करेंगे तो एक सिंपल इक्वेशन होती है एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंगली एक और इक्वेशन होती है हमारे पास, क्या होती है हमारे पास? एल बाई आर 1 माइनस, क्या होती है हमारे पास? 1 माइनस ई कॉस थीटा। हमारे पास दो इक्वेशन होती है, ये हमारे पास दो इक्वेशन होती है। जहाँ पे पहला पॉइंट, अगर हमारे पास e ग्रेटर देन 1 है, e ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। e क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन 1 है, ठीक। अगर e मेरे पास ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो क्या होगा मुझे? तब मैं बोलूँगा कि मेरा कोनिक है हाइपरबोला, ठीक। फिर अगर दूसरा केस ई मेरा लेस देन 1 है, तब मैं बोलूँगा मेरा कोनिक है एलिप्स। फिर तीसरी बात, अगर ई मेरा इक्वल टू 1 है, तब मैं बोलूँगा यहाँ पे मेरा पैराबोला। क्लियर है? तब मैं बोलूँगा इसको पैराबोला। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कभी कभी पूछ लेता है, या हम लोग इसी को आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ क्या होता है? लेटस रेक्टम की बात करेंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक। तो वो हमारे पास क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है फ्रेंड्स? 2l होता है। क्लियर है? अब देखिए इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने पे सारी बातें हमारी क्लियर होंगी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास आकर के कि, हमसे कह रहा है पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे हमारे पास एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा लिखा है, 1 प्लस ई कॉस थीटा लिखा है, ठीक। तो सिमिलरली याद रखिए एल बाई आर क्या होता है? माइनस का 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्वेशन ऑफ सेम कोनिक। अब कहेंगे सेम कोनिक कैसे? देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई पॉइंट हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई पैराबोला था, उस पर कोई पॉइंट हमारे पास ये वाला है,
तो ये वाला पॉइंट मान लीजिए थीटा पे है, तो नीचे वाला पॉइंट थीटा प्लस पाई पे होगा। उस केस में हम लोग जब सेम कोनिक की इक्वेशन लिखते हैं तो दोनों इक्वेशन क्या होती हैं, सेम कोनिक की होती हैं। आप इसको पॉइंट आउट करके लिख लीजिए, मतलब अगर ये दोनों इक्वेशन है वो एक ही कोनिक को रिप्रेजेंट कर रही होंगी एक एट अ टाइम, ठीक है। तो ये क्या होंगी, ये दोनों सेम कोनिक की इक्वेशन होंगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से हमसे कहता है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई कोनिक है ऐसे, ठीक, एस उसका फोकस है और दो कोऑर्डिनेट हमारे पास, एक है ये हमारे पास P और एक है हमारे पास P डैश। तो ये लेंथ तो L कहलाती है ना। तो यही हमारे पास ये कहते हैं कि 1/SP प्लस 1/SP डैश क्या होता है। तो एक तरीके का ये पूरा रिजल्ट है, ये 2/L है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, ये r, अल्फ़ा है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, r, पाई प्लस अल्फ़ा होगा। तो इक्वेशन ऑफ कोनिक मान लीजिए हमारे पास, अब ये SP जो हो गया हमारे पास, देखिए SP को हमने यहाँ पे यही डिस्टेंस हमने r सपोज कर लिया, ठीक। P पॉइंट कहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था P पॉइंट, ठीक। उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पे हो जाता है SP डैश हो जाता। तो SP को ही हमने r ले लिया, SP इक्वल टू क्या बचेगा, 1 + E cos अल्फ़ा। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी SP डैश के रिस्पेक्ट में 1 + E cos पाई प्लस अल्फ़ा। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे, माइनस cos थीटा, यानी L/SP डैश क्या हो जाएगा, 1 - का E cos अल्फ़ा। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, इसको L/SP प्लस L/SP डैश को ऐड कर दे, तो देखिए तो ये वाला टर्म क्या जाएगा कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो 1/SP प्लस 1/SP डैश, ये कितना होगा, 2/L हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2/L हो जाएगा। तो ये हमारे लिए रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए इस रिजल्ट को कई बार पूछा जा चुका है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारे पास देखते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होते थे, डायरेक्ट्रिक्स किसी कोनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। वो लाइन क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास जैसे पैराबोला है, तो एक कोई जनरल लाइन जाती है जिससे हम लोग PS, यहाँ पे S है, ये P है, ये M, तो इसी रिजल्ट के थ्रू ही हम कोनिक का इक्वेशन निकालते हैं कि PS/PM का रेशियो E रहता है। कभी ये रेशियो 1 से बड़ा होता है, कभी 1 के बराबर होता है, कभी 1 से छोटा होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो होती है L/R इक्वल टू E cos थीटा। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है L/R इक्वल टू E cos थीटा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आकर के यहाँ पे, अब देखिए इसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाती है L/R इक्वल टू E1 - R स्क्वायर अपॉन 1 + E स्क्वायर cos थीटा, ठीक। ये दो इक्वेशन होती है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक। ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, कोई को जैसे एलिप्स हैं, हाइपरबोला, इनके दो डायरेक्ट्रिक्स हो जाते हैं। तो एक इक्वेशन अगर ये है तो दूसरी इक्वेशन ये होगी हमारे पास। क्लियर है फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है, एक स्टैंडर्ड कोनिक्स है, क्या है, 15/R इक्वल टू 3 - 4 cos थीटा। अब हमें इक्वेशन ऑफ क्या हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा कोनिक होगा, नेचर ऑफ कोनिक। तो हम एक काम करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 5/R इक्वल टू 1 - 4/3 cos थीटा होगा, ठीक। अब जरा देखिए 3 से कॉमन लेने के बाद तो ये E बचा, E की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए कंपैरिजन करें तो 4/3 दिख रही है, और ये ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 होने पे क्या हो जाएगा, हाइपर बोला, ठीक है। क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होती थी, L/R इक्वल टू 1 - E cos थीटा, या फिर L/R इक्वल टू 1 + E cos थीटा, ये दोनों हो सकती है इक्वेशन, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमारे पास तो L कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है,
तो ई कितना दिख रहा है, 4/3 दिख रहा है, जो कि 1 से बड़ा है, दैट्स वाई ये क्या है, हाइपरबोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास अगर कोई किसी कोनिक की इक्वेशन L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा है, तो उसी सिमिलर कोनिक की इक्वेशन और क्या होगी, तो L/R इक्वल टू -1 प्लस ई कॉस थीटा सेम कोनिक की इक्वेशन होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहता है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारे पास L/R इक्वल टू 1 प्लस क्या लिखा है, 1 प्लस 3 कॉस थीटा लिखा है, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, ई कितना है, 3 है, जो कि 1 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये हाइपरबोला होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास 15/R इक्वल टू 5 माइनस का 4 कॉस थीटा दे रखा है, 5 बोथ साइड कॉमन ले लें, तो 3/R इक्वल टू 1 माइनस 4/5 कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, अब देखिए ई कितना आ रहा है, 4/5, जो कि क्या है, 1 से छोटा है, तो इस बार क्या हो जाएगा, एलिप्स हो जाएगा। ठीक है, ये एलिप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोल रहा है। अगर हमारे पास मान लीजिए सपोज यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है, जनरल इक्वेशन क्या दे रखा है, 15/R इक्वल टू 5 माइनस का 4 कॉस थीटा, और हमसे लेंथ ऑफ लेटेक्स स्पेक्ट्रम पूछ रहे हैं, तो जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए जनरल इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 3/R इक्वल टू 1 माइनस 4/5 कॉस थीटा, तो L कितना आ गया, 3 आ गया, तो लेटेक्स रेक्टम 2L होता है, तो लेटेक्स रेक्टम की लेंथ क्या हो गई, 6 हो गई, यानी लेंथ ऑफ लेटेक्स क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम। ठीक, लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर देखते हैं और क्या चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। मैंने एक क्वेश्चन बताया था, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या कि अगर हमारे पास, ठीक, P डैश ये क्या है, एक फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड है, ठीक, यानी फोकस से जाने वाली लेंथ है, और L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा दे रखा है, तो उस केस में 1/SP प्लस 1/SP डैश ये क्या होगा, ये 2/L होता है। ये बिल्कुल याद रखना है हमें अच्छे से। अब इसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बना लिया था हमसे, क्वेश्चन क्या बना लिया था उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन ये बना लिया जाता है कि हमारे पास एक इक्वेशन है 3/L 1 प्लस 1/2 कॉस थीटा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, P डैश क्या है, फोकल कॉर्ड है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1/SP प्लस 1/SP डैश क्या होगा, ये 2/L होगा, तो L की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक, तो 1/SP प्लस 1/SP डैश ये कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। ठीक, ये कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। क्लियर है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रहा है, L/R इक्वल टू 1 प्लस 5 कॉस थीटा होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, L/R इक्वल टू 5 कॉस थीटा होगी, और सेकेंड डायरेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होगी, L/R इक्वल टू क्या था फार्मूला, देखिए यहाँ पहला फार्मूला था L/R इक्वल टू ई कॉस थीटा, और दूसरा क्या था, L/R इक्वल टू ई
1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इस सेकंड फॉर्मूले से L बाई आर इक्वल टू ई की वैल्यू 5, 1 माइनस 25 अपॉन 1 प्लस 25 ई स्क्वायर रख दिया कॉस थीटा। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, आ गया L बाई आर इक्वल टू 5 इंटू 24/26 कॉस थीटा। तो L बाई आर इक्वल टू कितना बचेगा, 60/13 कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना। डायरेक्ट्रिक्स की हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स। और एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग जो पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, उनके बारे में समझते हैं। अब देखिए हम लोग टेंजेंट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास बात करें तो L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा की जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, L बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस ई कॉस थीटा होती है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से कंपैरिजन करते तो क्या बचेगा हमारे पास। ठीक, इसी इक्वेशन को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या होता है, ये L बाई आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। ये कह रहा है कि कोई जनरल इक्वेशन है कोनिक की या हमारी टेंजेंट की, तो ए और बी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो हम पहली बार इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, और हम इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा अलग कर लेंगे। तो अगर हम कॉस थीटा माइनस कॉस इसका फॉर्मूला लगाएं कॉस ए माइनस बी का, और उसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लें। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, ई प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस क्या बचेगा हमारे पास आकर के साइन अल्फ़ा इंटू साइन थीटा, यही बचेगा। क्लियर है। अब देखिए इसी बात पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो ए हमारे पास ये मिला और बी हमारे पास ये मिला। तो ए मिला हमको ई प्लस कॉस अल्फ़ा और बी मिला हमको साइन अल्फ़ा। अब अगर हम देखें ए माइनस का ई कितना हो जाएगा, ए माइनस का ई कॉस अल्फ़ा होगा, और बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा साइन अल्फ़ा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आकर के ए माइनस का ई का होल स्क्वायर कर लेते, देखिए। ठीक है, अगर हम ए माइनस का ई का वैल्यू देखें, ए माइनस ई किसके बराबर है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा के बराबर है, और बी किसके बराबर है हमारे पास, साइन अल्फ़ा के बराबर है। अगर हम ए माइनस ई का स्क्वायर कर लें, ठीक, और बी स्क्वायर कर दें, तो क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, और जो कि वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बचेगा। तो यानी ये एक रिलेशन भी हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास और क्या बन सकता है हमारे पास। अब देखिए अगर कोई इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, तो इस केस में इसको हमें फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा। वो फॉर्मेट क्या होगा, देखिए 3 और ये जो 4 होगा ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये वैल्यू आएगी 5। कुछ भी हो, अगर ए और बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, कहाँ पे करते हैं, देखिए वो करते हैं हम लोग इस जगह पे 5 अपॉन 3/5 कॉस थीटा प्लस 4/5 साइन थीटा। तो L बाई आर क्या आता है, 1 प्लस 5, इसको कॉस कोई नया एंगल मान लेते हैं, थीटा प्लस अल्फ़ा कुछ भी करके मान लेंगे, उसका फॉर्मूला बन जाएगा, या थीटा माइनस अल्फ़ा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इस समय देखिए ई कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। जो कि ग्रेटर देन 1 है तो उसका मतलब हमारा ये जो कोनिक दिया था ये क्या है हमारे पास, हाइपर बोला है। ये जो कोनिक है वो क्या है हमारे पास, हाइपर बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसके कोनिक सेक्शन के फॉर्मूले पोलर फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे ही नहीं जाएंगे। आप इतने क्वेश्चंस पे अगर अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।